एक्सक्रीशन एंड एनिमल्स। वेस्ट मटेरियल जो है नाइट्रोजन वाला, उसको रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो अमाइनो एसिड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीअमाइनेशन, उसके नतीजे में अमोनिया खारिज होता है। और इस अमोनिया का हम अमाइनो एसिड को रिसाइकिल करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है टॉक्सिक मटेरियल है, इस चीज़ से बचने के लिए। तो एक्सेस जो नाइट्रोजन होता है उसको अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में खारिज कर दिया जाता है। और कम मिकदार में जो नाइट्रोजन है उसको क्रिएटिनिन, ट्राईमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड, इसकी फॉर्म में भी खारिज किया जाता है। और जो हमारे पास प्यूरिन और पैरामिडीन्स है, इनको जो है जेंथीन, हाइपोजेंथीन, एलेंटन, यूरिक एसिड और अमोनिया की फॉर्म में खारिज कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसका हैबिटेट के साथ क्या ताल्लुक है। तो हमारे पास पहला जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। तो ये बहुत ही टॉक्सिक है और ये बॉडी के अंदर क्विकली डिसॉल्व हो जाता है। तो इसको बॉडी के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में रखना पड़ता है। और जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि फ़िश जो है, वही अमोनिया को खारिज कर सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया को खारिज करने के लिए हमें 500 ml पानी चाहिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं अमोनोटैलिक। नेक्स्ट है हमारे पास यूरिया। ये अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है और हमारा लीवर जो है यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि मैमल्स वगैरह हैं, वो यूरिया खारिज करते हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट। और 1 ग्राम यूरिया को खारिज करने के लिए हमें चाहिए जस्ट 50 ml ऑफ वाटर। यूरिया खारिज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम यूरियोटैलिक। हमारे पास जो लास्ट किस्म का एक्सक्रीटरी वेस्ट है हैबिटेट के हिसाब से, वो है यूरिक एसिड। ये जो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनके पास पानी की बहुत कमी हो, वो खारिज करते हैं। और ये बहुत ही कम टॉक्सिक होता है और इसको खारिज करने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए। मतलब 1 ग्राम यूरिक एसिड को खारिज करने के लिए 1 ml पानी बहुत है। तो रेप्टाइल और जो बर्ड्स हैं, ये जो है वेस्ट मटेरियल जो है नाइट्रोजनस यूरिक एसिड की फॉर्म में खारिज करते हैं और इनको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करने वाला है, मतलब जिसमें जेलीफिश आ रही है। तो ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास कोई एक्सक्रीटरी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं है। बाय डिफियन के थ्रू जो है सिंपली वेस्ट मटेरियल जो है इनकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म। इनको हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं, मतलब ये कागज़ या लीफ की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम। प्रोटोनेफ्रिडियम जो है क्या है, बेसिकली एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है जिनकी इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं। इसके बाद हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखने लगे हैं। तो इसके पास ये सेंटर में ब्लैक कलर में इसकी आइज़ है और ये ऑरेंज कलर वाला इसका ब्रेन है। ये नीचे लाइंस जा रही हैं जो कि इसकी नर्व्स हैं, और साथ में इसके गट है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये इसका फेरिंक्स माउथ भी हम कह सकते हैं। और साइड में जो ट्यूब्स फैली हुई हैं, ये इसका है प्रोटोनेफ्रिडियम, जो कि इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। हम मज़ीद देखते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम को। प्रोटोनेफ्रिडियम जो है बना होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स के अंदर होते हैं सीलिया, जिनकी वाइब्रेशन से जो है वेस्ट मटेरियल जाएगा नीचे। एक और डक्ट होगी जिनको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बाद जो हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल इसके अंदर होगा, वो थ्रू एक्सक्रीटरी पोर या हम बोले नेफ्रिडियोपोर, उसके थ्रू जो है वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म हमारे पास फाइलम एनिलिड से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम सिंपली बोलते हैं राउंडवॉर्म। इनके अंदर भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसका नाम है मेटानेफ्रिडियम। मेटामेयर्स बेसिकली इनकी बॉडी के सेगमेंट्स के नाम होते हैं, और हर सेगमेंट के अंदर ये एक मेटानेफ्रिडियम मौजूद होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये मेटानेफ्रिडियम्स हैं। तो उसकी बॉडी की जो कैविटी है उसको हम सीलोम बोलते हैं। एक सीलोम की जो ओपनिंग होगी, जिसको हम बोलेंगे नेफ्रोस्टोम, उसके ज़रिए वेस्ट मटेरियल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा। उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बाहर जो है कैपिलरीज़ का नेटवर्क होगा, और इन ट्यूब्स जो है ये आगे जाकर थोड़ी बड़ी होगी, जिसको ब्लैडर बोलेंगे। और शुरू से ये बारीक होती है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जो वेस्ट मटेरियल जो बाय नेफ्रिडियोपोर से रिमूव हो जाता है,
और इन सारे स्ट्रक्चर को मिलाकर हम नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रोस्टोम और ये कलेक्टिव ट्यूब्यूल सबको मिलाकर हम बोलते हैं मेटानेफ्रीडिया। सीलोम से वेस्ट मटेरियल आएगा नेफ्रोस्टोम में, नेफ्रोस्टोम से जाएगा ये ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स के बाहर होंगी कैपिलरी नेटवर्क जहाँ से साल्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। उसके बाद जो है नेफ्रिडियोपोर के थ्रू जो है वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएगा। हम देखने लगे हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। इनको हम इंसेक्ट्स भी सिंपली कह सकते हैं। इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है थ्रू हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ इसका ब्लड और बॉडी फ्लूइड है, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। पूरे एनिमल किंगडम में ये ऐसा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो कि जुड़ा हुआ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। हीमोलिम्फ से वेस्ट आएगा मेलफिजियन ट्यूब्यूल में, मेलफिजियन ट्यूब्यूल से होता हुआ ये वेस्ट जो है रेक्टम के थ्रू जो है रिमूव हो जाएगा। वेस्ट मटेरियल जो है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होंगे जिसके साथ फीसेस भी होंगे, मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट भी है और डाइजेस्टिव वेस्ट भी एक साथ है।